नमस्कार। आप देख रहे हैं जागो पंच। जागो पंच आपके लिए ला रहा है सच्ची रामायण की चाबी की सीरीज़, जो लगातार पिछले कई एपिसोडों के माध्यम से आपके सामने हाजिर है। और जिन साथियों ने नहीं देखा वह जागो पंच जब चैनल पर जाएंगे तो पीछे उन्हें जब सर्च करेंगे तो उन्हें पूरी की पूरी सीरीज़ लगातार मिल जाएगी। यह लगभग सच्ची रामायण की चाबी की सीरीज है और सच्ची रामायण की चाबी की सीरीज भी दोनों आपको लगातार मिल जाएंगी। तो आप सभी साथियों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप सभी अपने जो समाज में फैले हुए पाखंड और अंधविश्वास को जड़ से मिटाना चाहते हैं, उन्हें खत्म करना चाहते हैं, तो आप इस पुस्तक को आधार बना सकते हैं, क्योंकि यह पुस्तक साक्ष्यों पर आधारित है, तथ्यों पर आधारित है, जो आपके कॉन्फिडेंस को दोगुना कर देगी, आपके आत्मविश्वास को चौगुना कर देगी। बस ज़रूरत है कि आप इसे इच्छा और अपनी इच्छा से देखें, सुनें और समझने का प्रयास करें कि कैसे पाखंड और अंधविश्वास का समावेश हमारे समाज में किया गया था। तो ये कैसे किया गया था, यह इस भाग में कैसे है, ये जानने के लिए आइए चलते हैं पुस्तक के उन अंशों पर। तो यहाँ पर सेतु बांधने की कथा से शीर्षक से आज मैं शुरुआत करूँगा। वाल्मीकि युद्ध कांड सर्ग 22 के अनुसार राम की उपस्थिति में सुग्रीव की निगरानी में वानरी सेना ने पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन, पांचवें दिन 23 योजन पुल बांधा। इस प्रकार 5 दिन में कुल 100 योजन पुल बांध दिया गया। गौर करिएगा यहां पर कि यह इतना लंबा पुल 5 दिन में तैयार कर दिया गया। कमाल की बात है, आज भी नहीं हो सकता। विमल सुरी के पौमचर्य पर्व 54 के अनुसार राम मददगार राजा नल ने समुद्र को हराया। राम कथा अनुच्छेद 73। हेमचंद्र कृत जैन रामायण सर्ग 7 के अनुसार राम लक्ष्मण आकाश मार्ग से लंका गए। राजा नल और राजा नील ने मिलकर राजा समुद्र और राजा सेतु को पराजित किया। राम कथा 573। गुणभद्र कृत उत्तर पुराण सर्ग 68-52 के अनुसार राम व युवराज अंगद ने अनेक राजाओं को परास्त किया। राम कथा अनुच्छेद 473। अभिषेक नाटक अंक 4 अनुसार वरुण ने समुद्र का जल 2 भागों में बांट दिया। राम की सेना समुद्र तल से निकल गई। राम कथा अनुच्छेद 573। ऐसे ऐसे महापुरुषों की जरूरत वर्तमान में हमारे देश को बहुत है कि हम पानी के जहाज पे इतना पैसा ना खर्चा कर वायु मार्ग से खतरे को टालकर समुद्र को चीरकर नीचे समुद्र तल से निकल जाएं अपनी कार लेकर। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए हमारे लोगों को, क्योंकि लोग विदेश आने जाने में कम खर्च में पहुंच जाएंगे। आइए, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड 15 जनवरी 1961 में वर्णित जाबा के राम सीता नाटक के अनुसार समुद्र 2 भागों में बांटा गया। राम सेना सहित लंका पहुंच गए। राम कथा अनुच्छेद 573। पद्म पुराण पाताल खंड अध्याय 112 के अनुसार शिव के अजगव धनुष को राम ने समुद्र में फेंक दिया। उस पर संपूर्ण सेना सहित राम ने समुद्र को पार कर लिया। राम कथा अनुच्छेद 573। गजब की ये व्यवस्थाएं थी, बरबस हंसी आ जाती है। चाहते नहीं कि हंस के हंसें, लेकिन हंसी आ जाती है क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी है। और हमारे लोग चटकारे लगा के, ढोल बजीरा बजा के कभी आंख नहीं खोलना और सुनते जाते हैं। कमाल के लोग हैं हमारे। दाद दूंगा उनके दिमाग को कि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते, दूसरे पे छोड़ दिया है कि तुम देखो। बिरहोर राम कथा के अनुसार हनुमान ने पूंछ बढ़ा दी। राम व लक्ष्मण ने
उसी के द्वारा समुद्र पार कर लिया। गजब की कहानी। रामकथा अनुच्छेद 573 पाश्चात्य वृत्तांत नंबर 1 व 13 के अनुसार हनुमान की पूंछ द्वारा राम लक्ष्मण ने समुद्र को पार किया। रामकथा अनुच्छेद 573। अब यहाँ पर यह भी समझ में आता है, ये तो सत्य लगता है कि हनुमान की पूंछ से पार किया। हनुमान वानर थे, बंदर थे, उनकी पूंछ पकड़ ली, वो तैरते गए, ये बेचारे पूंछ पकड़ के उसी पानी में घिसटते तैरते हाथ फैलाते चले गए होंगे। ये तो हो सकता है, ये तो थोड़ा बहुत माना जा सकता है, क्योंकि हमने बचपन में देखा है कि गायों की बैलों की पूंछ पकड़ के लोग नदी पार हो जाते थे। भैंस की नहीं पकड़ते थे, डरते थे कि बीच में वो नहाने लगी तो हम डूब जाएंगे। तो ये हो सकता है। तो आगे चलते हैं। बुलेटिन एकोल एक्सट्रेम ओरिया भाग 12 पृष्ठ 47 के अनुसार कंबोडिया में एक चित्र सुरक्षित है जिसमें हनुमान की पूंछ पर से राम लंका जाते हुए दिखाए गए हैं। रामकथा अनुच्छेद 573। अगला जो शीर्षक है, लंका से राम की वापसी की कथा। पौमचर्या पर्व 77-78 के अनुसार रावण वध के बाद राम आदि 6 वर्ष तक लंका में रावण के राजमहल में रहे। नारद के समझाने पर अयोध्या गए। रामकथा अनुच्छेद 605। श्री राम के अनुसार रावण वध के बाद राम अधिक समय तक लंका में ठहरे। लंका से राम की वापसी की कथा। पौमचर्या पर्व 77-78 के अनुसार रावण वध के बाद राम आदि 6 वर्ष तक लंका में रावण के राजमहल में रहे। नारद के समझाने पर अयोध्या गए। रामकथा अनुच्छेद 605। श्री राम के अनुसार रावण वध के बाद राम अधिक समय तक लंका में ठहरे। अयोध्यावासी भरत, शत्रुघ्न तथा राम की बहन केकवी देवी भी लंका जाकर राम से मिली। विभीषण का विवाह केकवी देवी के साथ हुआ था। तत्पश्चात लंका से अयोध्या के लिए चला। रामकथा 605। गुणभद्र के अनुसार रावण वध के बाद राम लक्ष्मण अयोध्या नहीं गए, बल्कि दिग्विजय के लिए पैदल चल दिए। अनेक राजाओं को जीतते हुए 40 साल बाद पैदल अयोध्या पहुँचे। महानाटक के अनुसार रावण वध के बाद राम पैदल अयोध्या के लिए चले। रामकथा अनुच्छेद 566। महानाटक के अनुसार रावण वध के बाद राम पैदल अयोध्या के लिए चले। यह रामकथा 566 में दिया है। गोपाल लाल वर्मा कृत संथाली लोकगीतों में श्री राम सारस दिल्ली 7 पृष्ठ 43-45 के अनुसार रावण के वध के बाद लौटकर राम ने संथालों के यहाँ रहकर एक शिव मंदिर बनवाया, जिसमें वे रोजाना सीता के साथ पूजा करते थे। रामकथा अनुच्छेद 271। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 125 के अनुसार लंका से राम लक्ष्मण सीता आदि पुष्पक विमान पर अयोध्या लौट आए। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 13-27 के अनुसार हनुमान ने भरत से कहा, सुनिए, प्रसन्न वानरों का भयानक गर्जन सुनाई पड़ रहा है। जान पड़ता है वानर सेना गोमती पार कर रही है। देखिए, सालवान से बड़ी धूल उड़ रही है। जान पड़ता है वानरी सेना सालवन को हिला रही है। वह देखिए, यहाँ से अधिक दूरी पर चंद्रमंडल के समान ब्रह्म निर्मित पुष्पक विमान दिखाई पड़ रहा है। स्पष्ट सिद्ध है, यदि पुष्पक विमान होता तो नदी पार करने की क्रिया व वानरी सेना द्वारा सालवन को हिलाने की क्रिया कदापि नहीं होती। हम दृढ़ता पूर्वक कह सकते हैं, रामायण का युग पिछड़ा था, पुष्पक विमान नहीं था, केवल कल्पना थी। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा कि विभिन्न विचारकों, लेखकों ने राम के अयोध्या गमन को भिन्न भिन्न प्रकार से दिखाया है, अपनी कल्पना के आधार पर वो प्रस्तुत किया है। लेकिन क्योंकि यदि कहानी एक होती, राम की कहानी में सत्यता होती, तो निश्चित तौर पर वह कहानी एक ही तरह की होती, तरह तरह की कहानी न होती, जो अनेक अंशों में बदली गई है अनेक विचारकों और लेखकों के द्वारा। तो आइए, राम कथाओं की भारी भिन्नता। रामचरितमानस व वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने
पंपापुर के वानर गोत्रीय आदिवासी राजा बाली को मारा, परंतु गुणभद्रकृत उत्तर पुराण 68 140 463 के अनुसार राम ने रावण से युद्ध करने के लिए राजा बलि से महामेघ यज्ञ नामक हाथी मांगा। राजा बलि की दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने एक तीक्ष्ण बाण से राजा बलि का सिर काट दिया। यह राम कथा अनुच्छेद 522 में लिखा है। रामचरितमानस के अनुसार मेघनाथ ने लक्ष्मण के पेट में शक्ति अर्थात कटार घुसेड़ दी, परंतु वाल्मीकि रामायण के अनुसार वो लक्ष्मण के पेट में जो शक्ति घुसेड़ी थी वह करौलू या चाकू मारा था। रामचरितमानस व वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने रावण को मारा, परंतु बिरहोर कथा के अनुसार लक्ष्मण ने रावण को मारा। राम कथा अनुच्छेद 595। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम के मित्र श्रृंगवेरपुर के राजा गुह थे, परंतु महाभारत में सत्योपाख्यान पूर्वाध अध्याय 43 के अनुसार राम की मृगया की शिक्षा देने वाले श्रृंगवेरपुर के राजा गुह राम के तीर चलाने और युद्ध विद्या के श्री गुरुवर महाराज थे। कुछ राम कथाओं के अनुसार राम ने अकेले ही खरदूषण व त्रिशरा को 14,000 राक्षसों सहित जो रावण के राज्य का अंतिम सीमा दंडकारण्य की रक्षा करते थे मार डाला, परंतु ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्ण खंड पर्व 62-47 के अनुसार लक्ष्मण ने खर व दूषण का वध किया। तत्पश्चात 45 के अनुसार पर्व 45 के अनुसार खर व दूषण के राजमहल में राम व लक्ष्मण ठहरे। राम कथा 466। पौमचर्य पर्व 45 व 54 के अनुसार विराध के सेवकों ने सीता की खोज की। लंका के युद्ध में राम की ओर से विरोध की सेना लड़ी। राम कथा अनुच्छेद 458। तो यहाँ पर आपने ये सभी जो इस पूरी सच्ची रामायण की चाबी में जो लिखा गया था, आज हम उसके निष्कर्ष के बारे में अब चर्चा करेंगे, क्योंकि यह आखिरी एपिसोड है सच्ची की रामायण की चाबी का। तो आप सभी को पूरी पुस्तक का निष्कर्ष अब मैं बताता हूं कि पेरियार जी ने निष्कर्ष में क्या लिखा है। रामायण के सभी पात्रों राम आदि के चरित्र में भारी भिन्नता है। जैन धर्म के मानने वालों को विमलसर कृत पौमचर्य व गुणभद्र कृत उत्तर रामायण आदि में, बौद्ध धर्म के मानने वालों का दशरथ जातक आदि में, ईसाई धर्म के मानने वालों का मसीही रामायण में आदि में, इस्लाम धर्म के मानने वालों का खोतानी रामायण में, पूर्वी देशों का रामकीर्ति रामकीयन आदि रामायणों में, सिख धर्म मानने वालों का गुरु गोविंद सिंह कृत गोविंद रामायण में, और हिंदुओं के किन्हीं नागरिक समुदाय का वाल्मीकि रामायण में, किन्हीं नागरिक समुदाय का तुलसी कृत रामायण मानस में, रसिक समुदाय नागरिक समुदाय का श्री रामावतार तरंगिणी व कृपा निवास पदावली आदि तथा विभिन्न नागरिक समुदाय का विभिन्न रामायणों आदि में विश्वास है। उससे स्पष्ट है कि करोड़ों की आबादी वाले भारत में किसी भी ग्रंथ से किसी व्यक्ति या नागरिक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आज तक ना तो कोई चोट पहुंची है, ना अपमान हुआ है, भविष्य में ना तो चोट पहुंचेगी ना अपमान होगा। इसका बड़ा साक्ष्य यह है कि आज तक इस बीमारी में किसी भी व्यक्ति का ना तो कोई हार्ट फेल हुआ है ना कोई मरा है आदि आदि। जिसमें विश्वास है उसके विश्वास को आज तक किसी ने नहीं छीना और न छीन सकता है। सबका मन अपने अपने अधिकार में है, दूसरे के अधिकार में नहीं है। वास्तव में किसी भी व्यक्ति के विश्वास को ना चोट पहुंचती है और ना अपमान होता है, बल्कि कुछ धूर्त राजनीतिक नेता सत्ता हथियाने और सामाजिक नेता झूठ बड़प्पन प्राप्त करने के लिए गरीबों और कम अक्ल लोगों को बरगला कर बवंडर खड़ा करके अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। जागृत समाज को चाहिए कि उपरोक्त ऐसे दंभी नेताओं की वार्ता में कभी ना आएं। लेखक की मंशा है कि विचारों को फैलने दीजिए, किसी बात को तब मानिए
जब वह बात तर्क की कसौटी पर खरी उतरे। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, अतः अपनी बात पुराने जमाने के ग्रंथ मनुस्मृति की आज्ञाओं की तरह मनवाने की कोशिश मत कीजिए, जिए और जीने दो, यही लेखक की मंशा है। तो आज यह एपिसोड सच्ची रामायण की चाबी का आखिरी एपिसोड था। इसके बाद जल्द ही किसी नई पुस्तक का चयन किया जाएगा और उस पुस्तक की सीरीज का मैं निर्माण करूंगा। तो आप सभी से यही मैं विदा चाहूँगा और आग्रह भी एक करना चाहता हूँ कि आप सभी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में हम और अच्छी अच्छी पुस्तकों को लाकर आपके सामने प्रस्तुत करें। तो अगला हमारा जो एपिसोड होगा वह मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। वह हो सकता है कि वह पेरियार ई.वी. रामास्वामी स्वामी के भाषणों का हो, तो उनके भाषणों में कैसे क्या ऐसा रहा है कि जो आत्मविश्वास और पाखंड की जड़ों को खो देता है। तो आप सभी से विदा चाहूँगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय ललेत जी।